Hello my dear students, I am Jyoti Sharma from RB Institute of Education. Today we will read an important topic, that is a redox titration, that is in your equilibrium chapter which is very important topic बच्चों. You will perform in your class also, but पहले हम इसका theoretical part देखेंगे, then we will perform an activity, not activity, just an experiment. So firstly, what is titration? Titration is a quantitative analytical process. Quantitative हम क्यों कह रहे हैं? Because it is a measuring process in which what we do, we observe the things and then we calculate the concentration of a solution. And the titration बच्चों, it is made up of two important components. First is titrant and second is analyte. We will read about कि what is titrant and analyte, but पहले आप जस्ट बातों को ध्यान से सुनो कि टाइट्रेशन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज टाइट्रेंट एंड सेकेंड इज एनालाइट. तो नाउ वी विल सी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइट्रेशन आर देयर. देयर आर थ्री टाइप ऑफ टाइट्रेशन. फर्स्ट इज बच्चों एसिड बेस टाइट्रेशन, सेकेंड इज रिडॉक्स टाइट्रेशन, थर्ड इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. एसिड बेस टाइट्रेशन, it is not in your syllabus, but yes, of course, when you will go to the higher studies, you will perform an acid base titration. It is not that much hard, but in this, what we do, we take an acid, we take an base, and we will perform an experiment of neutralization, and you will check that changing of pH by a pH meter. You will see in your higher studies pH meter होता है वहाँ पे, and it give us pHs of acid and base, and according to this we make a graph. Not that much important today, but in your higher studies. But सबसे important है हमारे लिए redox titration, that we are studying this and you will perform also in your schools. But yes, redox titration we will perform today also, and you will also perform in your schools. Now first second is redox titration. इसमें क्या होता है बच्चों, you take a mostly हम acid base ही लेते हैं. तो एसिड बेस लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन चेक करते हैं, एंड ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ कलर, ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस चेंजिंग ऑफ कलर विच वी what we do, we calculate the concentration of the solution that is unknown. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड, द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज नॉट दैट मच हार्ड, बट नथिंग. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू विल ऑल्सो रीड अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं. तो यही हम इसमें क्या करते हैं, जब व्हेन वी यूज कॉम्प्लेक्स मेटल इंडिकेटर इन अ टाइट्रेशन, दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन कॉल्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. But it is not important for us. We have to perform the redox titration. Okay. So now come to the process. What is the titration process? What we do, we take an titrant and we take an analyte. Now you will say, okay, ma'am, what is titrant? You are saying again and again, what is titrant? What is titrant? Nothing, bachcho. But okay. ओके, टाइट्रेंट क्या होता है बच्चों? टाइट्रेंट हमारा वो कंपाउंड होता है बच्चों दैट इज अननोन टू अस. दैट इज अननोन. वी डोंट नो अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन है उसका, कितने मोलैरिटी का है वो, कितने मोलैरिटी का है, वी डोंट नो अबाउट दैट. एंड दिस टाइट्रेशन व्हाट इज, हमारा एम क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस टाइट्रेंट और कंसंट्रेशन ऑफ दिस अननोन सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ कम टू द एनालाइट. व्हाट इज एनालाइट? जस्ट अपोजिट टू दिस. व्हाट इज एनालाइट? वी नो द नोन कंसंट्रेशन. हम कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की जानते हैं. नाउ कम टू द सेटअप. व्हाट इज द सेटअप ऑफ टाइट्रेशन? बच्चों सेटअप के लिए हम देखेंगे, इसमें मैंने जितना हो सकता था मैं उतना इसमें विजुअलाइजेशन दिखा रही हूँ बच्चों. देखो, व्हाट वी टेक एन ब्यूरेट. ये हमारा ब्यूरेट होता है. वी टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, वी टेक अ पिपेट. पिपेट क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, 20 ml का होता है, 50 ml का होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं. वी सक द सॉल्यूशन एंड एड इट टू द कॉनिकल फ्लास्क. इस कॉनिकल फ्लास्क में बच्चों क्या होगा, हमारा एनालाइट होगा. नाउ रिकॉल व्हाट इज एनालाइट. इट इज अननोन सॉल्यूशन और नोन सॉल्यूशन. क्या होता है एनालाइट? अननोन सॉल्यूशन होता है, नोन सॉल्यूशन होता है, नोन सॉल्यूशन होता है. वेरी गुड. तो हमारा एनालाइट क्या होता है बच्चों, नोन सॉल्यूशन होता है. तो हम कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, एनालाइट लेते हैं जो कि नोन सॉल्यूशन होता है. फिर हम इसमें बच्चों ऐड करवाएंगे इंडिकेटर को. चलो जल्दी से एग्जाम्पल बताओ इंडिकेटर के. बार बार बोल रहे हैं इंडिकेटर, बिना इंडिकेटर के तो हम ऐसे
इंडिकेटर कोई भी जल्दी से एग्जाम्पल बताओ इंडिकेटर का। यस, फिनोक्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज, कितने सारे होते हैं, TMNO4 बहुत सारे होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द अगर हम कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आज हम परफॉर्म करेंगे बच्चों ऑक्सैलिक एसिड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके लिए हम इंडिकेटर लेते हैं बच्चों फिनोक्सिलीन। क्या लेते हैं बच्चों? फिनोक्सिलीन। तो हमेशा याद रखना ये आगे हायर क्लासेस के लिए भी आएगा बच्चों। फिनोक्सिलीन कैसे शो करता है अपने कलर इन एसिड और बेस। तो फिनोक्सिलीन बच्चों क्या करेगा, एसिड में हमारा कलरलेस होता है। लिख लो अपनी कॉपी में बच्चों कि कलरलेस होगा हमारा ये। और फिनोक्सिलीन अगर हम बेस में देखेंगे तो कैसा कलर शो करेगा बच्चों? पिंक करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसलिए लिख लो क्योंकि बार बार बच्चे भूल जाते हैं कि कैसा शो करता है, कैसा शो करता है। ओके, तो हमने क्या किया, एनालाइट लिया कोनिकल फ्लास्क में, वी एडेड द इंडिकेटर। नाउ कम टू द ब्यूरेट। दिस इज ब्यूरेट इन विच वी एड द टाइट्रेट। व्हाट इज टाइट्रेट बच्चों? अननोन सॉल्यूशन। क्या होता है? अननोन सॉल्यूशन। तो हम ये येलो वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या है? टाइट्रेट। ब्लू वाला पार्ट है हमारा क्या? एनालाइट। ठीक है, तो बच्चों तो ब्लू वाला जो था हमारा एनालाइट है। बच्चों बार बार याद रखना है इस बात को क्योंकि व्हेन यू विल परफॉर्म इन योर क्लास ना, यू विल ऑफ कोर्स यू विल फॉरगेट इट कि व्हाट इज एनालाइट, व्हाट इज टाइट्रेट। तो बच्चों अगर याद नहीं आ रहा है तो अपनी कॉपी में लिख लो, लेकिन याद कर लो। दिस इज इंडिकेटर। तो हम इंडिकेटर पहले से ही डाल देते हैं बच्चों। नाउ कम टू दिस येलो सॉल्यूशन दैट इज टाइट्रेट। ओके, तो क्या होता है बच्चों, हमने पिपेट आउट किया, एनालाइट को इंडिकेटर डाल दिया, ब्यूरेट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, करके इसकी जो निडल दिखाई दे रही है बच्चों, ये निडल, इसी निडल को थोड़ा सा खोलेंगे, ड्रॉप वाइज हमारा क्या होगा, इट विल बी एड टू द एनालाइट एंड धीरे धीरे करके द सॉल्यूशन विल न्यूट्रलाइज। ओके, हम एसिड बेस ले रहे हैं ना, तो जैसे जैसे हम एसिड या फिर बेस को अपने दूसरे अपोजिट उसमें सॉल्यूशन में ऐड करते चले जाएंगे, द सॉल्यूशन विल neutralize gradually and it will reach to the end point. Now comes to the end point बच्चों। ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, जहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाता है हमारा, जितना हमारा एसिड है उतना ही हमारा बेस हो जाता है। तो उस पॉइंट पे आगे क्या होता है बच्चों, पॉइंट, उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड पॉइंट। After that end point, when we will reach to that end point, it will show a color. Okay, क्योंकि क्या होगा, अगर हमारा न्यूट्रलाइज हो चुका है, अब हम कुछ भी अगर बेस ऐड करें या एसिड ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन विल आइदर बेसिक और आइदर एसिडिक। तो इसी की वजह से क्या होगा, जो हमने इंडिकेटर ऐड किया है ना, अब वो अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही हमने क्या किया, एंड पॉइंट से आगे हम जैसे ही जाएंगे तो solution will become acidic or become basic, and when we added the indicator now, we are adding indicator here, now it will show a color due to the changing of medium. Okay, तो अगर basic होगा तो हमारा क्या होगा, वो पिंक कलर हमारा शो करने लग जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंड पॉइंट आया, यहाँ पे जैसे ही हमने एक ड्रॉप ऐड की क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूशन बिकम बेसिक। क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, बेसिक हो गया। और जो इंडिकेटर हमने यूज किया था बच्चों वो उसने शो किया यहाँ पे पिंक कलर। ठीक है, तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ द टाइट्रेशन। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ वी विल परफॉर्म द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ फटाफट। देखो COOH, ये रिएक्शन हमारी इसमें अगर होगी, ये क्वेश्चन आएगा और मैं पूछूंगी भी कि जब हमारी टाइट्रेशन हो रही होगी ऑक्सैलिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो कौन सी रिएक्शन अगर होगी, तो COOH जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाएंगे बच्चों, COONA एंड COONA। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड और उसका। चलो तो देखो, ध्यान से देखना बच्चों इसको। Setup of titration of oxalic acid against NaOH, for which we have taken oxalic acid in a conical flask. We have pipetted out 10 ml of oxalic acid of 0.1
m यानी कि मोलैरिटी 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नाउ वी विल सी कि हाउ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर will react or how it will give a color in a acid। तो हमने पढ़ा है बार बार कि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर do not give any color in acid। so आप देख सकते हो वहां से we have phenolphthalein indicator and this I have taken oxalic acid of 0.1 molarity। तो I have dropped 1, 2 and 3 drop of phenolphthalein indicator। now you can see here there is no color change in acid। now we have also taken 20 ml of NaOH means sodium hydroxide in a burette। so this is titrant। okay, this is titrant। so here NaOH is a titrant। now we will perform an experiment that is titration। so now what we will do, firstly we will explain the or we will understand the principle behind it। तो principle क्या है बच्चों इसके बीच में कि we have taken 20 ml of NaOH in a burette and 10 ml of oxalic acid in a funical flask। तो it will not show any color। जब हमारा 10 ml तक हम इसको यूज करते रहेंगे तो इसमें फिनोल्फथलीन will not show any color, but when it will exit after 10 ml it will show a color। so you are seeing here no color change till 10 ml। when it will now here we will see after 10 ml it will change a color and we have to be very attentive at that time because ये आगे निकल जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है और ये एकदम कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको मूव करते रहेंगे और एक टाइम पर आकर ये अपना कलर चेंज करेगा और हमें यही पढ़ना है कि कलर चेंज हुआ क्यों। ओके, एंड प्रिंसिपल बिहाइंड इट क्या होगा कि जब हमारा 10 ml पूरा हो चुका होगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आफ्टर 10 ml व्हाट विल हैपन, तो हमने देखा कि 10 ml एग्जिस्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से अब हमें देखना है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कलर देना स्टार्ट कर देगा क्योंकि 10 ml खत्म हो चुका है। तो इसी पॉइंट पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक भी ड्रॉप आगे ना निकले। सो आई एम ओपनिंग इट। So here you can see the color has changed। ओके, तो अब जैसे कलर चेंज हुआ है यही हमारा टाइट्रेशन है। अब यहाँ पे हमें शो ये हो रहा है बच्चों कि the 10 ml of base that we have taken NaOH in a burette as a titrant, it has neutralized, totally neutralized, and but after 10 ml, after reacting 10 ml of oxalic acid, it has become a basic medium। Okay, so now the solution is basic, that's why the phenolphthalein indicator, this is phenolphthalein indicator that we have already dropped in a oxalic acid, now it's showing a color because the solution become basic। Okay, so that was our titration। now I think that you have already understood ki what is titration and what is the reason behind it। okay, so we have performed acid base titration and redox reaction, we will see after that। okay, thank you।